हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो मेरी तबीयत नहीं ठीक है और देखिए मैं खा रही हूँ पपीता। और ठंडी है लेकिन फिर भी मुझे खाना पड़ रहा है क्योंकि गर्मियों के समय में पपीता खाओ तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इससे गला भी बैठ जाता है। इसे मैंने फ्रिज में नहीं रखा था, ऐसे ही रखा था और तो मैं यही खा रही हूँ। मैं थोड़ा तेल मसाला नहीं खा रही हूँ इस समय, तो मैं यही खा रही हूँ। और दोनों बेटियां किचन में हैं, काम कर रही हैं। मेरी तबीयत इधर 2 दिन 3 दिन से ठीक नहीं है, इसीलिए वीडियो भी जाने में लेट हो रहा है। आगे भी अगर तबीयत नहीं ठीक रहेगी तो मैं वीडियो शायद ही बनाऊं अभी। तो फिलहाल मैं खा के थोड़ी सी बात करूंगी आपसे। आज भी मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, 2 दिन से ख़राब हो गई है, इसलिए मेरी वीडियो कल नहीं गई थी। मेरी वीडियो खिचड़ी के दिन गई थी, एक दिन बाद गई थी। और अभी नहीं वीडियो जा पा रही है क्योंकि तबीयत ख़राब है, तो मैं शूट नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं ऐसे ही इतनी हवा चल रही है, इतनी ठंड है, ऊपर से पेट में भी दर्द है और पता नहीं क्या क्या। और मैंने नहा लिया, 2 दिन 3 दिन लगातार ही मैं नहा लेती हूँ। मुझे नहाना पसंद है, मुझे बिना नहाए नहीं रह जाता। अभी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई तो मैं नहा नहीं रही हूँ, बस हाथ पैर धुल के और ब्रश वगैरह करके और हाथ पैर बस ऐसे ही धुल के और कपड़े बदल दे रही हूँ। उसका हाथ पैर भी नहीं भिगोना का मन करता क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और तो मैं बैठी हूँ बिस्तर पे और अभी मैं पपीता वगैरह ही खा रही हूँ क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। तो और लौकी की दाल बन रही है हमारे यहाँ और दोनों बेटियाँ ही मिलके बना रही हैं, वही लोग कर रही हैं, नहीं तो कौन करता अगर वो लोग नहीं रहती तो। और वही लोग बना के देती हैं बेचारी। और तो मैं ऐसे देखिए इस तरह से रजाई ओढ़ के बैठी हूँ और मन भी नहीं अच्छा लग रहा है, मतलब मन नहीं लग रहा है यहाँ पे बैठे बैठे भी। कहाँ जाऊँ बाहर? धूप अगर निकलेगी भी हल्की हल्की तो हवा ज़्यादा रहता है, तो धूप में बैठने का कोई मतलब नहीं है। तो धूप तो ज़्यादा लगेगी नहीं और इससे ज़्यादा हवा लगेगा। तो बस यही बिस्तर में पड़ी रहती हूँ मैं और बिस्तर ही बस अच्छा नहीं लग रहा है कुछ, जैसे खाने पीने का भी मन नहीं कर रहा है, बस ऐसे ही बैठी हूँ। और देखिए 1 2 दिन बाद या जब भी तबीयत ठीक होगी तो मैं ब्लॉग अच्छे से बनाऊँगी। मैं सोचती हूँ रेगुलर ब्लॉग डालूँ और खाने पीने की भी रेसिपी दिखाऊँ, पर नहीं हो पाता पॉसिबल। ठंडी बहुत ज़्यादा है और ठंडियों में मतलब ज़्यादा ही तबीयत ख़राब रहती है मेरी। तो अभी फ़िलहाल ऐसे ही है। तो मिलती, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आग है, जला है। और आज पता नहीं कहाँ से लकड़ी मिला, ये लोग जला दिए, नहीं तो लकड़ी ही नहीं है हमारे घर। लकड़ी रहता है तो अच्छा रहता है, नहा के आओ तो कम से कम हाथ पैर गर्म हो जाते हैं ऐसे सेकने से। और बढ़िया है, आग है, पर जब मैं नहाती हूँ तो ऐसे आग नहीं मिल पाता मुझे सेकने के लिए। और देखिए आज मैं नहीं नहाई हूँ, आज तबीयत भी ख़राब है, तो आज आया है लकड़ी जला के। और ऐसे डेली का डेली मिल जाए ना तो हाथ पैर इतना भी ना वो हो, गलन ना बढ़े हाथ पैर में। और देखिए बहुत आराम मिलता है इस तरह से सेकने में। दोपहर का खाना है, लौकी का दाल है, चोखा, चावल थोड़ा सा और 2 रोटी है, तो यही मैं खाऊंगी। तो तेल मसाला नहीं खा रही हूँ क्योंकि पेट भी सही नहीं है और अंदर से जैसे अजीब सा बुखार उखार टाइप में हो गया है, पता नहीं क्या। तो यही खाऊंगी। सिंपल सा सादा खाना।
तो खा के मिलती हूँ। तो मैंने खाना खा लिया है और यहाँ पे देखिए आराम से नीचे जल रहा है आग और परिस यहाँ पे सेक रही है और मैं बैठी हूँ अपने बिस्तर पे। और थोड़ा सा भी धूप नहीं निकला है। धूप नहीं निकला है बाबू? बिल्कुल भी नहीं। हवा चल रहा है, बहुत तेज हवा चल रहा है। देखिए थोड़ा थोड़ा खिड़की में आपको दिख रहा होगा और बहुत तेज़ हवा चल रहा है। और तो इसीलिए मैं बाहर जा नहीं रही हूँ। दाल 2 रोटी मैंने खाया, थोड़ा सा चावल दे दी ज़बरदस्ती, बोली कि 2 ही रोटी खा रही हो थोड़ा सा चावल खा लो। ऐसे तेल मसाला नहीं खा रही हूँ मैं, प्रॉब्लम है और इसलिए सिंपल खाना ही मैं खा रही हूँ। और प्रॉब्लम ये है कि ये मेरे पेट में ही प्रॉब्लम रहती है, हर घड़ी मेरे पेट से ही मैं परेशान रहती हूँ, कुछ ना कुछ हुआ ही रहता है मुझे। तो बस वही है, तेल मसाला कभी कभी बंद हो जाता है। थोड़ा बहुत मेरे यहाँ हमेशा सिंपल ही सब्जी उब्जी बनती है। हम लोग सूखे मिर्च का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते मेरे खातिर, और नहीं मेरे घर में बिल्कुल नहीं बनता, कुछ भी नहीं बनता ऐसा। और हम लोग तो मतलब नॉनवेज बिल्कुल नहीं हम खाते हम लोग, और हम लोग एकदम शाकाहारी हैं। और हमारे यहाँ कभी भी मतलब सब चीज़ अंदर भी नहीं बनता, और बनता भी है तो बच्चों के खातिर बाहर बनता है। जैसे कि बच्चों में से मतलब मैं हूँ, खुशी है और मैं नहीं खाती, और हमारी सासू माँ हैं, तो 3 लोग हम लोग बिल्कुल नॉनवेज नहीं खाते। और बाबू दरवाज़ा बंद करो, बार बार खुल जा रहा है, मोबाइल की आवाज़ आ रही है। तो मेरा बेटा है दिन भर वहीं कार्टून देखेगा। अभी छुट्टी चल रही है तो वहीं कार्टून देखेगा अपने पापा के मोबाइल में, तो वहीं आवाज़ आ रही थी। तो हम लोग वहीं मतलब बता रहे थे मैं कि चिकन मटन और अंडा वगैरह नहीं खाते हैं हम लोग, सिर्फ शाकाहारी ही हम लोग मतलब हैं हम लोग। और देखिए परी है, जाती है नहा लेती है, इसको भी मना करते हैं कि मत नहाओ, कभी कभी नहा लिया करो, धूप वगैरह निकलता है तो। क्योंकि मेरा तो तबीयत ख़राब ही रहता है, अगर इन लोग का भी तबीयत ख़राब हो जाता है, बच्चे का तबीयत ख़राब हो जाता है तो मैं और भी परेशान हो जाती हूँ, बच्चों में से किसी का भी। तो अब ये बहुत शैतान है, ये भी बहुत शैतान है। और ये छोटा जो है इससे जो छोटा बेटा है वो भी बहुत शैतान है, बहुत शैतानी करता रहता है। दोनों लोग मतलब बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं घर में मुझे। तो यही है। और 1 दिन 2 दिन तबीयत ख़राब रहती है, फिर 2 दिन ठीक, फिर 2 दिन ख़राब रहती है, फिर 2 दिन ठीक, ऐसे ही रच लगा रहता है। और क्यों बार बार खुल जा रहा है, वो बार बार खुल जा रहा है, उसको ऊपर से सिटकिनी मार दो, कोई आएगा तो फिर। आवाज़ ज़्यादा गूंजती है, सिटकिनी लगा दो, दीदी आएगी तो वो खोलेगी तो अपने आप ही खुल जाता है, इसका सिटकिनी भी नहीं सही है। तो हमारे यहाँ दिन भर मोबाइल ये लोग चलाते रहते हैं, आवाज़ भी कम करके नहीं देखते। तो यही था। और आँखें भी मेरा रात भर, मैं कल पूरी रात में नहीं सोई, पूरी रात पैरों में दर्द था। मतलब शरीर में एक प्रॉब्लम हो तो एक प्रॉब्लम मैं बताऊं, मतलब पैर में दर्द, पेट में दर्द, कहाँ कहाँ मतलब क्या बताऊं। और इसके बाद ऐसा नहीं है कि मुझे बुखार ही रहता है, बुखार उखार तो ऐसे ही नॉर्मल मतलब कि कभी भी उतार चढ़ाव रहता है मौसम का, जैसे ठंडी कभी गर्म या कभी बारिश का मौसम, मौसम चेंज होने पे कभी ऐसा रहता है कि बुखार चढ़ता है। बुखार ऐसे ही नहीं रहता मुझे प्रॉब्लम बुखार से, पर मुझे और भी बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, मैं एक तो प्रॉब्लम नहीं बता सकती आपको कितनी प्रॉब्लम रहती है मुझे। तो कुछ ना कुछ मतलब शरीर में रहता ही है, कुछ ना कुछ दिक्कत ही रहता है मुझे। तो इसीलिए मैं हमेशा मतलब परेशान रहती हूँ। तो अभी बेटियां हैं, बड़ी हैं थोड़ा सा, तो लोग संभाल ले रही हैं, और नहीं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती। तो मैं इसी मतलब उसमें करती रहती, किचन का काम भी मुझे देखना पड़ता। तो मैं सोचती हूँ कि अभी बेटियां हैं, जब तक हैं बेटियां तब तक तो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। जब वो लोग नहीं रहेंगी तो फिर क्या होगा मेरा, फिर कैसे कैसे मेरा पार लगेगा। और हमारे यहाँ मकान बन रहा है ना, तो वहाँ पे मिट्टी उट्टी आ रहा है, तो उसकी आवाज़ आ रही है, और इसलिए घर में भी बना रही हूँ, मतलब जस्ट पास ही बन रहा है मकान, तो
बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। तो वही मैं सोचती हूँ कि आज है, अगर बेटियाँ ससुराल वगैरह चली जाएंगी तो और भी दिन गुजरेगा, और जब जैसे जैसे उम्र बीतेगा और भी शरीर में रोग मतलब होगा, पता नहीं क्या क्या लगा रहता है शरीर में। और ऐसा नहीं है कि मैं ही अकेली एक औरत हूँ परेशान रहती हूँ, बाकी दुनिया में बहुत सी मेरी जैसी हैं परेशान रहती हैं। और मेरी जल्दी शादी हो गई 18 साल की उम्र में, और 20 साल में मेरी बड़ी वाली बेटी मतलब पैदा होगी। और कम उम्र में शादी करना, फिर बच्चे वगैरह, तो बहुत ज़्यादा परेशान मतलब रहते हैं। इसी खातिर मैं बहुत ज़्यादा परेशान, मेरा सीजर भी मतलब एक तो सीजर हुआ नहीं है, और सब सीजर से ही मतलब सब बच्चे हुए हैं, तो इस खातिर और भी परेशान रहती हूँ मैं। और अब पहले तो पता नहीं चलता था, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे गुजरता है तो वैसे वैसे शरीर में दिक्कत बढ़ता है, तो समझ में आता है कि अच्छा ये पहले की मतलब जो सिचुएशन था, जिस तरह से मतलब सीजर उजर हुआ है। एक स्टोन का भी मेरा सीजर हुआ था, गॉल ब्लैडर में स्टोन था और काफ़ी बड़ा हो गया था, तो सीजर करके निकलना पड़ा। तो ऐसे करके मेरे 4-5 सीजर हुए हैं, तो इसी खातिर मैं ज़्यादा परेशान रहती हूँ। पेट से हमेशा ही परेशान रहती हूँ मैं। हमेशा मूली, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, मैं हमेशा मूली का सेवन करती हूँ। डॉक्टर ने बोला भी है, मुझे सजेशन भी दिया है डॉक्टर ने कि कभी भी तेल मसाले वाली चीज़ मत खाना, क्योंकि तुम्हारा वो पित्त की जो थैली होती है वो निकाल दिया गया है। तो इसी खातिर मैं नहीं खाती पीती। तो मैं मतलब एकदम सिंपल ही मतलब सीजर की वजह से 4-5 तला भुना चीज़ ज़्यादा नहीं खाती। कभी कभी होता है ऐसा कि खा लेती हूँ, तो फिर उसके लिए मुझे नींबू वगैरह, मूली, ठंडा ठंडा चीज़ मतलब खाना पड़ता है। तो मैं देखेंगे मेरे हमेशा किचन में हरी सब्जियों का इस्तेमाल रहता है, और हमेशा मतलब हरी सब्जियों का इस्तेमाल मैं करती हूँ। तो यही सब है। तो मैं ज़्यादा बताऊँगी मैं अपनी लाइफ के बारे में तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। कभी कभी बैठती हूँ स्थिर दिमाग करके, तो मैं सारी बातें बताती हूँ। और ख़ास करके मैं इस तरह से, जब मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है तो दिमाग में सब घूमता है मेरे, तो ये सब मैं बात भी शेयर कर देती हूँ। और तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मिलती हूँ आपको, अगर मेरी तबीयत सही रहेगी तो मैं कल या परसों ब्लॉग बनाऊँगी, और नहीं तो फिर मैं ऐसे बैठे बैठे आपको बातें वगैरह तो मतलब शेयर कर दूँगी, नहीं तो फिर देखती हूँ मैं वीडियो जैसे होगा वैसा बनाऊँगी। और आगे अगर तबीयत ठीक रहती है तो फिर मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अब कब मिलती हूँ ये पता नहीं, तब तक के लिए बाय।